हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन का इक्वेशन वाला चैप्टर जो सॉल्व कर रहे थे, तो हमने इक्वेशन की अभी तक एक्सरसाइज सेकंड ए जो यहाँ पर कंप्लीट की है। आज उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन की एक्सरसाइज सेकंड बी। अच्छा, जो आगे वाली एक्सरसाइज है इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो वो थोड़ी सी इजी है क्योंकि वहां पर हमें बस डायरेक्ट जो हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा से बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना है। बेसिकली हम रिवर्स ट्रिक यूज करेंगे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज सेकंड बी। सो हमारे सामने ये रहे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड बी से, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारे क्वेश्चन हम रिवर्स ट्रिक यहाँ पर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ ही कॉपी कर लिए हैं। तो हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा लास्ट में करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। अच्छा, इन दो नंबर्स का सम 52 है? नहीं। इन दो नंबर्स का सम 52 है? नहीं। इन दो नंबर्स का सम 52 है? तो बिल्कुल एक ऑप्शन तो ये हो सकता है हमारे सामने, एक नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। और उनका डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए, तो ये मैच हो रहा है। दोनों नंबर्स का सम है 52, डिफरेंस है 2, मैच हो रहा है, आंसर वुड बी सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं एक बार के लिए, लास्ट में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, डिवाइड 56 इनटू 2 पार्ट्स, यानी दोनों पार्ट्स का एडिशन करने पर 56 आना चाहिए। तो ए ऑप्शन से भी 56 आ रहा है, बी ऑप्शन को यूज करें तब भी 56 है, ऑप्शन सी को यूज करें तब भी 56 है। तो अभी हमारे पास तीनों ही पॉसिबल सॉल्यूशन है। आगे बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 58। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स 60, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स हमें करना है, तो फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम वुड बी 60, और सेकंड पार्ट का 1/3, सेकंड पार्ट का 1/3 करेंगे तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1/3 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस 48 आ रहा है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि उनका जो डिफरेंस है वो 48 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। अच्छा, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसमें जब डिजिट्स को ऐड किया जाएगा तो डिजिट को ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो यहां पर देखो, ऑप्शन सी तो नहीं बैठता है यहाँ पर। इसमें अगर देखोगे तो 7 + 5 करोगे तो 12 हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शंस बैठ रहे हैं। आगे बोल रहा है, तो ये ए और बी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। अच्छा, 18 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्टिंग नंबर जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा, यानी उसकी दोनों डिजिट एक जैसी होगी। तो 73 में से जब 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55, और रिजल्टिंग नंबर की दोनों डिजिट सेम है। ठीक है, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, एक जैसी है, तो आंसर बी 55 हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम यहां पर देखें, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड द सिक्स पार्ट बाय 4। फोर्थ पार्ट मतलब डिवाइडेड बाय 4, और सिक्स पार्ट मतलब डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, नहीं 21, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अच्छा, उनको दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंस 4 नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार 44 तो 6 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो एक बार के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 48 वाला देखते हैं। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, सिक्स पार्ट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 ईयर अगो द एज ऑफ ए फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। अच्छा देखो, ये है ना इजी क्वेश्चन है, बस यहां पर भी वही हमें रिवर्स ट्रिक यूज करनी है। 10 ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनमें हमें प्रेजेंट एज गिवन है। अच्छा, 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो फादर की एज होगी 40 और सन की एज होगी 10। फर्स्ट वाले ऑप्शन को यूज करके देखना, फर्स्ट वाले ऑप्शन को। तो वो फादर की एज सन का 4 टाइम्स थी। 10 ईयर्स अगो
द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। 10 ईयर हेंस यानी 10 साल बाद, तो 10 ईयर हेंस अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फादर की एज वुड बी 60 और सन की एज वुड बी 30, तो फादर की एज ट्वाइस होगी सन से। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, ठीक है, 10 ईयर हेंस फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी सन से। तो ऑप्शन ए हमारा सारा यहाँ पर मैच हो रही है, आइडेंटिटीज जो भी हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में द डायगोनल, मैं इसको अलग से कॉपी कर लेता हूं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल जो है वो मान लो कि ये रहा हमारा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर का। रेक्टेंगल की एक साइड, कोई सी भी एक साइड पकड़ लो तुम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक साइड हमें गिवन है मान लो कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर तुम रेक्टेंगल का केवल ये वाला पार्ट देखोगे, जो मैं हाईलाइट वाला पार्ट दिखा रहा हूं, तो तुम्हें राइट एंगल की तरह दिखाई देगा। और तुम्हें ध्यान है कि राइट एंगल में हमें जो एक साइड की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला चलता है अपना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला चलता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज फिल करूंगा यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बेस हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 9 का रूट मतलब 3, क्योंकि स्क्वायर जब साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाता है तो रूट लग जाता है। अच्छा, तो हमें ये वाली वैल्यू पता लग गई है, हमें इसकी वैल्यू पता लग गई है। अच्छा, सिंपल है, अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला चलता है, दोनों जो हाइट होती है इसका, एक तो बेस होता है एक हाइट होती है, तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला चलता है बेस इनटू हाइट, बस हम सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस है हमारा 4, हाइट है हमारी 3, तो आंसर हो जाएगा 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन भी हम रिवर्स ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो इजी रहेंगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। अच्छा, अगर ऑप्शन देखोगे ना तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जो 1800 ही हो रहा है। अच्छा, बाकी 3 ऑप्शंस हमारे मैच हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, द क्वोशंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर इज 2, ठीक है। तो लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाएगा, क्वोशंट आएगा 2, तो 40 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आ रहा है हमारे पास में ये, ठीक है। तो आंसर वुड बी 80 एंड 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारे पास में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर रहेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड बाय द न्यूमरेटर। देखो, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड बाय 2, 2 नंबर्स ज्यादा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो सारे ही ऑप्शन यहां पर ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, तो अभी फर्स्ट वाले जो स्टेटमेंट है उसमें सारे ऑप्शन हमारे सही बन रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी। अच्छा, अगर 5 ऐड कर देंगे ना हम वहां पर, तो न्यूमरेटर में अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो बन जाएगा यूनिटी। अच्छा, यूनिटी होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10/7, जो यूनिटी नहीं है, डेसिमल में आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6/3, तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम यहां पर 5 ऐड कर देंगे
12/9 यूनिटी नहीं बन रहा है, और अगर हम यहां पर 5 ऐड कर देंगे तो 8/5 बनेगा, तो यूनिटी बन रहा है। ऑप्शन बी हमारे पास में, हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड बाय न्यूमरेटर बाय 2। ऑप्शंस अगर यहां पर देखोगे ना तो सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। चेक करके देख लो, 7 5 से 2 ज्यादा है, 3 1 से 2 ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है ना वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। यूनिटी का मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अभी जैसे इसको नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो 5/7, और अगर 5 न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे तो वो 10/7 हो जाएगा। अच्छा 5/7 का आंसर आएगा 72 के आसपास, 0.72 के आसपास आंसर आएगा, और इसका आंसर 1.72 तो डेफिनेटली नहीं आएगा इसका आंसर। अच्छा अगर इस तरह से तुम ऑप्शंस यहां पर देखोगे ना तो एक लास्ट वाला ऑप्शन देखो, जैसे अभी इसका करंट जो आंसर है वो 0.6 है। अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 8/5, और 8/5 का मतलब होता है 1.6, तो यूनिटी से इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पर्सन मिस्टर रॉय, पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर है 51 रुपीज। अच्छा तीनों पर्सन का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है 51 रुपीज। तो ऑप्शंस अगर देखेंगे तो लगभग शायद सारी ऑप्शन 51 रुपीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा मिस्टर पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। ठीक है, अच्छा इस तरह से है ये रॉय पॉल एंड सिंह। ठीक है, रॉय पॉल एंड सिंह। मिस्टर पॉल हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। ठीक है, तो मिस्टर पॉल के पास रॉय से 4 रुपीज कम है। फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है ये, बाकी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है ये। और लास्ट में पूछ रहा है मिस्टर सिंह हैज गॉट ₹5 लेस देन मिस्टर रॉय। बिल्कुल करेक्ट है, 5 रुपीज कम है मिस्टर रॉय से। ऑप्शन ए यहां पर मैच हो रहा है। रिवर्स ट्रिक यूज करना ज्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, अच्छा देखो सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम यहां पर देखोगे ना तो ये वाला जो 2 डिजिट का नंबर है ये सारे है 2 डिजिट के नंबर, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस पर डिजिट की। तो सबसे पहले होता है यूनिट प्लेस, फिर होता है टेंस प्लेस, इस तरह से चलता है। तो यूनिट प्लेस से 3 टाइम्स ज्यादा तो केवल यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, यूनिट प्लेस से 3 टाइम्स ज्यादा टेंस प्लेस का नंबर है तो यही वाला मैच कर रहा है। और ये भी देख लो अगर 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो अगर हम इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होना चाहिए 39 होना चाहिए, तो रिवर्स हो जाएगा 93 का रिवर्स हो जाएगा 39। तो ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6। एक नंबर के हाफ को 6 से डिवाइड करना था और दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड करना था। एक हाफ को 6 से डिवाइड करना था, अदर हाफ को 4 से डिवाइड करना था, और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा था उनको ऐड करना था। लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसने दोनों ही हाफ को, जो भी हाफ है उसने दोनों ही हाफ को 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर जो आएगा वो 4 शॉर्ट आ रहा है, 4 कम आ रहा है। तो अगर यहां पर ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन 480 वाला देखना है यहां पर रिवर्स ट्रिक में। तो 480 का हाफ हो गया 240। 240 को एक बार तो उसको 6 से डिवाइड करना था, एक बार उसको 4 से डिवाइड करना था। तो 6 से डिवाइड करोगे तो 40 और 4 से डिवाइड करोगे तो 60, टोटल हो जाएगा 100। होना चाहिए था 100, लेकिन उसने क्या किया, दोनों ही नंबर को, तुम चाहो तो 480 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। दोनों ही हाफ को उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो जिसकी वजह से आंसर हो गया 48 + 48 = 96 हमारा आंसर हो गया, जो 4 शॉर्ट है एक्चुअल आंसर से। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यहाँ पर, इफ a number of which is the half is greater than 1/5 of the number by 15 the number is। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। अ नंबर, ठीक है, हमें वो नंबर ही ढूंढना है जिसका हाफ उसके 1/5 से ज्यादा है 15, यानी हाफ और 1/5 के बीच में 15 का डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका हाफ करेंगे तो 25 और 1/5 करेंगे तो 10। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस है 15। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। जैसे मान लो कि ऑप्शन बी पहले होता तो हाफ करते तो 20, 1/5 करते तो 8 हो जाता, डिफरेंस होता 12, लेकिन हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए यहां पर करेक्ट है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सेकंड बी यहां पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड सी स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हमें इसी तरह से रिवर्स ट्रिक यूज करके क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपके कुछ सजेशन है और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो प्लीज मेरे से यहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।